नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बुध के गोचर पर है। बुध जो है वो अभी तक कुंभ राशि में चल रहे थे। अब 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध जो है वो कुंभ राशि से निकलकर अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये वीडियो एक दिन लेट है, परंतु इम्पोर्टेंट वीडियो है। नीच राशि में जब बुध जाते हैं तो किस प्रकार के परिणाम हमें मिल सकते हैं, इसका ये वीडियो रहेगा। हर जन्म राशि या लग्न राशि के अनुसार इसके फलित आप सबके सामने संभावनाएं प्रस्तुत होंगी। ये वीडियो शुरू करने के पहले दो चीजें जरूर करूंगी। मैं जिस प्रकार से इस बुध के बुध ग्रह के ऊपर बात करने वाली हूँ, मीन राशि के ऊपर बात करने वाली हूँ, और मीन राशि में राहु भी स्थित है अभी फिलहाल गोचर में। इसका अर्थ है कि मीन राशि में बुध और राहु का कंजंक्शन भी होने वाला है। तो आज हम बुध के गोचर पे बात करने वाले हैं कि बुध किस प्रकार से परिणाम देंगे। तो सर्वप्रथम बुध ग्रह का आह्वान करते हैं और बुध ग्रह को प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मति दे। ये जो गोचर होगा उसमें हम सभी की मति को, हम सभी के विवेक बुद्धि को सही प्रकार से संचालित करें। अब मैं बात करूंगी, हर बार की तरह की अनाउंसमेंट करूंगी कि मैंने पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है, और वो पुस्तक जो है वो ज्योतिष के एक महान योग पर है। उस पुस्तक की खास बात ये रहेगी कि आप सभी लोग जितने भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष पढ़ने समझने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले हैं, ज्योतिषी हैं, उन सभी लोगों के लिए जीवन में जितने भी प्रश्न अनउत्तरित रहते हैं, उन सभी प्रश्नों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल नहीं पाते हैं कहीं भी। और हमें बहुत बार गुरु भी नहीं मिलते हैं, ना हमें माता पिता से मिलता है, ना किसी भी तरह से वो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि इस पुस्तक के माध्यम से आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके, और आप सभी के लिए ये पुस्तक जो है बहुत लाभकारी हो। ईश्वरी काम है तो ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है। गूढ़ विद्या, गूढ़ शास्त्र, ज्योतिष हो, वेदांग हो, पुराण पढ़ना हो, संहिताएं पढ़ना हो, ये सभी जो है ये दैवी चीजें हैं। देखिए, ये अंधकार में मार्ग दिखाने वाली हैं, अंधकार में रोशनी दिखाने वाली चीज, सारी दिव्य विद्याएं हैं, दिव्य रचनाएं हैं। तो इनको पढ़ने के लिए या इन तक अपनी मति जाने के लिए, इन तक अपना प्रयत्न जाने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ ईश्वरीय अंश जागृत होना चाहिए। तो उस ईश्वरीय अंश को जागृत करना बहुत जरूरी है, और ये पुस्तक जो है ये भी ईश्वरीय अंश ही होगा, क्योंकि ये गूढ़ विद्या से संबंधित है। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो की तरफ आगे बढ़ती हूँ और आप सभी के सामने आज बुध के ऊपर जो नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, इनका क्या परिणाम रहेगा सबसे पहले ये समझेंगे। बुध जब नीच राशि में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बुध जो हैं ये कौन है, इनका अस्तित्व कहाँ से आया। सबसे प्रथम आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बुध जो है वो तारा और चंद्र के अनौरस पुत्र हैं। है तो दिव्य पुत्र, देवपुत्र है। तो इनके जो नाम, पिताजी का जो नाम लगाते हैं वो बृहस्पति है। बृहस्पति देव मतलब देवों के गुरु। बृहस्पति की जो पत्नी है उनका नाम तारा है। और तारा और चंद्र के साथ में आने के बाद में जिस अंश का जन्म हुआ वो है बुध। अब देखिए, तो सबसे सबसे पहली बात, जो बुध बुद्धि के कारक है, जो बुध आपके इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, जो बुध आपके मति को दिखाते हैं, आपके इंफॉर्मेशन मीडिया को दिखाते हैं, वो बुध जो हैं उनके जीवन की भी एक कसक रही है। देखिए, क्योंकि वो लीगली उनका जन्म नहीं हुआ है, लीगली वेडेड कपल के माध्यम से उनका जन्म नहीं हुआ है।
इस वजह से उनके जीवन में एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। बुध जो है वो फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। कौन सी फ्रस्ट्रेशन है कि मेरा जन्म जो है वो अधिकृत जो माता पिता हैं उनके माध्यम से नहीं हुआ, जो विवाह के बंधन में बंधने के बाद में जिनका जिनसे उत्पत्ति होती है, सृजन होता है, वैसा नहीं हुआ है। तो वो लांछन जैसा है, कहीं ना कहीं एक कसक है उनके जीवन की, कि जिसको जिसको लेकर वो हमेशा क्या रहता है, परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं जीवन के इस भाग को लेकर। उसी के साथ साथ दूसरा भाग ये है कि जिस प्रकार से चंद्र उनके पिता के पिता हैं, तो बहुत समय तक, लगभग 12 साल तक चंद्र ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो चंद्र का व्यवहार जो था वो बुध के प्रति सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं बुध और चंद्र की युति जब आती है, इसलिए यहाँ पे शत्रुत्व दिखता है, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं द्वेष दिखता है। इसलिए जब बुध जो है वो मीन राशि में, मतलब नीच राशि में आते हैं, तो किसकी राशि में आ रहे हैं? जुपिटर, मतलब बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं। और ये बृहस्पति की राशि में आने के बाद क्या हो रहा है? बृहस्पति वो हैं जिनका वो नाम लगाते हैं, जिनके साथ में वो रहे हैं। बृहस्पति तारा के पति हैं। तो बृहस्पति देव इतने उदार थे, उदार रहे हैं कि उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट करी है और आगे बढ़े हैं और शिक्षा भी दी है, परंतु बुध को ये मान्य नहीं था। बुध बुद्धि से काम लेते हैं, तो बुद्धि जो है वो विवेकहीन भी हो सकती है, कपटी भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है, विवेकपूर्ण भी हो सकती है, आधी अधूरी भी हो सकती है। तो जब बुध मीन राशि में आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है। और बृहस्पति की राशि, बृहस्पति विजडम के कारक है, ज्ञान के कारक है। बुध इंफॉर्मेशन, मतलब कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन होती है उसके कारक है बुध। बुध डॉक्यूमेंटेशन के भी कारक है। बुध आपके भाई, छोटे भाई बहनों के भी कारक है। बुध बुद्धि के कारक के साथ साथ बुध वाणी को भी, वाणी की जो चपलता होती है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, ये जो तल्लखता बोलते हैं इसको, ये तल्लखता जो है ये बुध के माध्यम से आती है, देखिए। और शार्पनेस जो है, धार जो है बुद्धि की, वो भी कहीं ना कहीं बुध से ही आती है। साथ में मंगल जब जुड़ते हैं तो वो शार्पनेस, धार ज्यादा दिखाई देती है। वो वाणी के स्थान में आ जाए तो वो बुद्धि जिस तरह से दिमाग में चलती है उस तरह से वाणी पे भी चलेगी, मतलब जिह्वा पे भी चलेगी। परंतु हम यहाँ पे नीच बुध की बात कर रहे हैं। नीच बुध का एक ही परिणाम है यहाँ पर, मेनली अगर आप कीवर्ड समझेंगे। अब से जो भी हम गोचर के वीडियोस कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमें कीवर्ड समझ में आए। इस पूरे इस ग्रह के गोचर को पूरी तरह से समझना है, तो हमें एक ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसको हम पूरे टाइम भर फॉलो कर सके, जब तक वो गोचर चल रहा है। तो यहाँ पे गोचर क्या समझना है कि बुध के पास में एक फ्रस्ट्रेशन है, बुध के पास में एक कसक है, एक कंप्लेंट है, क्रिबिंग क्रिबिंग एटीट्यूड भी है कहीं ना कहीं। और वो नीचत्व है कि जिसके कारण जो उसे याद दिलाता है कि मैं अनौरस हूं, आई एम इलीगल सन। तो ये भाग जो है, सो इलीगालिटी कही है। यहाँ पे बुध राहु के साथ योग कर रहे हैं, मतलब नीच बुध हो रहे हैं और राहु इसके साथ में योग हो रहे हैं। ये काल पुरुष कुंडली में व्यय भाव में पड़ता है। व्यय भाव शैया सुख का भाव है, सेक्सुअल प्लेजर्स का भाव है, और ये नींद का है, ये आपके स्लीपिंग पैटर्न का है, ये ड्रीम्स का है, और ये आपका जो भाव है ये आपके खड्डे को, आपके लॉसेस को, खर्चे को और हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है। यहाँ पे बुध, यहाँ पे ऑलरेडी राहु तो विद्यमान है ही। तो बहुत लोगों के जीवन में जो हॉस्पिटलाइजेशन भाग है वो डायरेक्टली आपके घर में नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं चल रहा है, चल रहा होगा जब से राहु, जब से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तब से। बहुत लोग इंडिया छोड़ के बाहर गए होंगे, बाहर की कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री शिफ्ट हुए होंगे। अब यहाँ पे नीच के बुध आ रहे हैं। नीच के बुध जो हैं वो ये
योग दिखाते हैं कि भाई जब ये राहु के साथ में, राहु इज एवरीथिंग विच विच इज अनवांटेड या स्ट्रेंज इन लाइफ। राहु उन सभी माध्यमों को दिखाते हैं जहां पे आपकी बुद्धि खत्म होती है, वहां से उनकी बुद्धि शुरू होती है। और राहु के साथ में जब बुद्धि का ग्रह बुध जुड़ जाए तो, और ये व्यय स्थान मतलब शैया सुख की राशि में आए, तो ये कहीं ना कहीं व्यभिचार को भी दिखाता है। क्योंकि कुछ ही समय के बाद में सूर्य वहां से निकलकर कहाँ आने वाले हैं, मीन राशि में आएंगे। और सूर्य जब ऐसे दो ग्रहों के साथ में जुड़ जाते हैं, राहु के साथ में जुड़ जाएंगे, तो वो ग्रहण योग बनाएंगे, पितृदोष का योग बनाएंगे। और वहां पे बुध जुड़ने के बाद में उससे वो द्विगुणित कर देते हैं, क्योंकि बुध अकेले कुछ नहीं करते हैं। बुध जब ग्रह उनके साथ में आते हैं कोई भी, उनकी उन्हीं उनकी पराकाष्ठाओं को, उनकी शक्तियों को वो द्विगुणित कर देते हैं। अब यहाँ पे व्यय भाव है, तो जो शैया सुख का भाव है उसमें ये बुध आ चुके हैं, नीच के होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यभिचार को बढ़ाते हैं। तो वो व्यभिचार क्या है, मानसिक है, बौद्धिक है, बुद्धि से किया जाने वाला, बुद्धि के स्तर पर जो व्यभिचार होता है वो, मतलब जो मेरा नहीं है मैं उसे पाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। जो, चाहे वो घर हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपका प्यार हो, प्रेम प्रणय हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे चाहे कपड़े हो, कुछ भी हो, इन सब, आपकी पत्रिका में जहां भी ये योग बनेगा या ये बुध का गोचर होगा, यहाँ पे इस तरह के परिणाम होंगे। बुद्धि कहीं ना कहीं विवेकहीन होकर बर्ताव करेगी। और ये एक चरम सीमा तक पहुंचेगा जब बुध और राहु दोनों एक ही डिग्री पे आके जम जाएंगे। तो जब ये गुजरेंगे एक ही डिग्री पे, एक ही डिग्री से, तो राहु यहां से गुजर रहे हैं और बुध यहां से गुजर रहे हैं, और ये यहाँ पे जब कोइंसाइड होते हैं तो वो एक टाइम पीरियड रहेगा जब आपके जीवन में वो घटना घटित होगी जो व्यभिचार पूर्ण है। व्यभिचार हमेशा शारीरिक नहीं होता है। व्यभिचार जिस प्रकार से मैंने कहा कि मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, ऐहिक भी हो सकता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, मैनिपुलेट करना, ये चीज हो सकती है। अब हम जानेंगे कि हर हर लग्न राशि के लिए ये जो नीच के बुध हैं, व्यय व्यय भाव में नहीं, ये मीन राशि, ये किस प्रकार से परिणाम देंगे प्रत्येक लग्न राशि के लिए। पर उसके पहले ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव किन 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 लोगों के लिए है ये गोचर। तो सबसे पहले अगर आपकी बुध की राशियां हैं, मतलब आपकी अगर कन्या राशि है या फिर मिथुन राशि है, तो ये गोचर आपके लिए और ज्यादा क्या होगा, प्रभाव देने वाला होगा। क्योंकि 3, 6, 9 और 12 ये केंद्र में पड़ती हैं, तो केंद्र में आ रहे हैं आपके बुध, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा परिणामकारक होने वाली है। मतलब कुछ ना कुछ आपके लाइफ के सपोर्ट सिस्टम से संबंधित होने वाला है ये। उसी प्रकार से बुध, जो अगर किसी की बुध की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो भी उनके लिए क्या होगा, प्रभावकारी होगा, इवेंट्स देने वाला होगा। उसी के साथ साथ अगर आपका आपका नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, आपका जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, अगर ये 3 नक्षत्र आपका अगर बुध का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र कौन सा हुआ, सर्वप्रथम अश्लेषा, फिर ज्येष्ठा, और फिर अंतिम में आता है रेवती। अब आप देखेंगे तो तीनों के तीनों नक्षत्र जो हैं वो तीक्ष्ण हैं, क्रूर हैं। उसमें से रेवती नक्षत्र जो है वो पंचक है। उन उन पंचक 5 नक्षत्रों में से आता है जो मृत्यु की घटी या इन सब चीजों को दर्शाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जब त्रिपाद नक्षत्र में कोई व्यक्ति का निधन होता है, या
पंचक नक्षत्रों में निधन होता है। तो शास्त्र में वर्णित कुछ चीजें हैं, ये वीडियो का विषय नहीं है, परंतु अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, क्या समझना चाहते हैं, तो मुझे जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के समय पे ये उल्लेख निकल गया इसलिए ये बात निकली है, बट अगर ये बात आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट, कि पंचक नक्षत्र और त्रिपाद नक्षत्र जो होते हैं वो किसी का निधन अगर इन नक्षत्रों में होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो पुनः लौटते हैं वीडियो की तरफ, और अब देखते हैं कि इन नक्षत्रों के अलावा, इन ये अगर नक्षत्र आपके आपका कोई दूसरा ग्रह भी अगर इन नक्षत्रों में है तो भी यह आपके लिए परिणामकारी रहेगा। फिर वो लग्न नक्षत्र हो सकता है, आपके कोई बचे हुए जो 5 ग्रह हैं वो हो सकते हैं, 7 ग्रह हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आत्म कारक ग्रह आपका बुध है, पुत्र कारक है, दर कारक है, जैमिनी के जो 7 कारक वहां बताए गए हैं, वो अगर आपका बुध उसमें से एक कोई अगर बुध आता है तो भी उस जीवन के एस्पेक्ट में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं हर लग्न राशि के लिए। तो मेष लग्न के लिए जो नीच के बुध जो हैं वो आ रहे हैं इनके व्यय स्थान में। अब व्यय स्थान में क्या होता है, व्यय स्थान मैंने आपको कहा कि ये खर्चे का भाव है, ये फॉरेन ट्रैवल का भाव है, ये व्यय, ये ये जो खर्चा और लॉस, इसकी इक्वेशन को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हैं, आपसे पैसा जा रहा है, पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। यहाँ पे आपके लिए अभी ये राहु भी चल रहे हैं तो बुध भी आ गए हैं, तो क्या होगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाली है, स्लीप डिस्टर्ब होने वाली है। और वो स्लीप आपके खुद के एफर्ट्स के कारण है, आपके खुद के पराक्रम के कारण है, आपके खुद के भाई बहनों के कारण है, आपके प्रारब्ध को ना पूर्ण करने के कारण है। हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपने सही तरीके से नहीं किया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क चल रहा है किसी किसी चीज को लेकर, या फिर आपकी नौकरी छूट रही है, या फिर आप नौकरी को लेकर ये चीज कहीं ना कहीं आपकी नींद उड़ी हुई है। इस समय आपको बहुत सारे ऐसे स्वप्न भी आते होंगे जिसमें आपको अपने पितृ दिखते होंगे या फिर स्नेक्स दिखते होंगे। अगर ऐसा है तो पत्रिका जांच करवाइए सही तरीके से, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। अब बुध यहाँ पे व्यय भाव में है, तो ये व्यय भाव में आने के कारण कहीं ना कहीं फॉरेन के भाव में ये नीच का बुध है, और वो आपकी पत्रिका में पराक्रम का और प्रारब्ध का स्वामी है। तो इसका अर्थ है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप फॉरेन में जॉब करने जा सकते हैं, एक नॉर्थ से लेकर साउथ में या वेस्ट से ईस्ट में, इस तरह से भी आप कहीं ना कहीं आ रहे हैं अगर आप इंडिया में ही है तो। बट इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये टाइम पीरियड क्या कर रहा है, ये आपका 6वें भाव का स्वामी व्यय भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्किन की ट्रबल्स भी दे रहा है, नसों की प्रॉब्लम भी दे रहा है, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम भी दे सकता है, और वहीं पे केतु भी है, तो ये हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ मामला भी दे सकता है जीवन में, हाथों का प्रॉब्लम, शोल्डर का प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए या इनका निराकरण करने के लिए आप, थोड़ा भी कुछ होता है तो शरीर पर मत निकालिए, जल्द से जाकर आप डॉक्टर को दिखाएं। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न के लिए देखिए, जो गोचर है बुध का, ये कहाँ हो रहा है उनके, ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में राहु का होना और बुध का होना, बुध इनके पत्रिका में कौन है, ये कुटुंब धन वाणी इसके स्वामी है, और पंचम भाव मतलब संतति और पूर्व पुण्य प्रेम प्रणय इन सबके स्वामी है, और अपने ही राशि को देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये नीच के होते हैं तो अपनी ही राशि जो उच्च की होती है, जहां पे ये उच्च के हो जाते हैं वहां देखते ही हैं, परंतु ये राहु के साथ में होने वाले हैं। तो क्या कर रहा है ये योग,
ये आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में आपको जितने भी यंग आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं, आपका आपका जो मित्र मंडल है, उसमें कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं, कहीं ना कहीं धोखा आ सकता है। बुद्धि से कोई ना कोई आपको परास्त कर सकता है, बुद्धि से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, धोखा मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई आप संतति को लेकर यहाँ पे चिंतित हैं, संतति को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या तो स्किन का इशू है, या फिर राहु और बुध जुड़ते हैं तो बहुत बार सीजर्स की भी दिक्कतें आती हैं, देखिए। और ये जो दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा अगर फीवर हो जाए, छोटे बच्चों को जब बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है उसके कारण भी ये चीज आती है, क्योंकि बॉडी कोप अप नहीं कर सकती है। तो इस चीज की एक एक संभावना दिखती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वही आप देखेंगे कि ये जो बुध है ये डॉक्यूमेंटेशन को दिखाते हैं, आपके आपके पत्रिका में आपके कुटुंब भाव को दिखाते हैं, धन भाव को दिखाते हैं। तो धनेश का लाभ भाव में आना, इसका अर्थ है कि भाई कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा। परंतु जब वो राहु के साथ में संलग्न होगा, मतलब डिग्री वाइज कम आप पास में आएगा, तो ये हो सकता है कि भाई कुछ धोखा भी मिले, कुछ चक्कर यहाँ पे फंसने का भी हो सकता है। तो फंसने वाली चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल अबाउट जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसी के साथ अब बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये जो लग्नेश ही है खुद, बुध जो है नीच हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, दशम भाव में हो रहे हैं। ये आपके सुख के भाव के स्वामी और लग्नेश खुद है जो दशम भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपका सुख और आप खुद अभी नीच का होकर आपसे कुछ ना कुछ कर्म जब होगा, आप कुछ ऐसे मलिन कर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं। चेत जाइए, ऐसी बुद्धि से कोई भी कपट या कोई आपको सलाह देता है या आपको कोई सुझा रहा है, तो चेत जाइए कि वो मार्ग नहीं अपनाना है, राहु का मार्ग नहीं अपनाना है। दूसरा पक्ष क्या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लाइव जाना, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे होना, बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव होना, ये कहीं ना कहीं वो राहु दे सकता है। टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें करना, किसी के ऐप लॉन्चिंग हो सकती है, किसी का आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप शायद बहुत अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को बहुत लोगों से, तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपने नए कोर्सेस निकाले हैं और वो आप ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं और अपने फॉरेन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं, या ऐसे कल्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो आपके कल्चर के नहीं है, तो इसकी शुरुआत हो सकती है। ये आपके सुख भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं घर से संबंधित अगर कोई पेपर वर्क आपका अटका हुआ है, उससे संबंधित कोई अगर चीजें आपको पता नहीं है, तो आप उस चीज को क्या करें, पता करिए, क्योंकि वहां पे आपको कुछ धोखा मिल सकता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हो सकती है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए ये गोचर देखिए, ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में नीच के बुध का आना, इसका अर्थ है कि आपके व्ययेश का और आपके पराक्रमेश का, मतलब आपके छोटे भाई बहनों का हो सकता है कि इंडिया वापस आना हो। सबसे पहली बात, यहाँ पे आने की उनकी संभावनाएं बनती है, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक दूसरा हो सकता है कि आप खुद बाहर जा सकते हैं, आपका खुद का बाहर जाना हो, जाने का योग बन सकता है यहाँ पर। परंतु अगर अगर वीजा या पासपोर्ट इसके रिन्यूअल या इसका जो वीजा अप्रूवल, वीजा पाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो अभी नीच का बुध है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें दे सकता है, उसके बाद में वो सफलता देगा। बुध अगर यहाँ पे भाग्य भाव में है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो आपको नसों की प्रॉब्लम हो रही है, नेक की अगर प्रॉब्लम हो रही है, शोल्डर की अगर पेन हो रही है, तो ये बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसे दिखाइए, उसको नजरअंदाज मत करिए।
ये बुध जो है वो व्यय भाव का स्वामी है, तो भाग्य से व्यय भाव का सुख आएगा, भाग्य से खर्चा, घर के संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, छोटा क्यों ना हो पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी परचेजिंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा होगा, लोन के लिए आपने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा, ये हो सकता है। परंतु यहाँ सब एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे वो नीच का बुध है, तो बुद्धि का फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि वो चीजें जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रही हैं। वो जब होगा तब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ चीजें मूव हो रही हैं। बट ये राहु और बुध का योग क्या करता है, कहीं ना कहीं चीजें एक तरफ पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सब चीजों को जोड़ देता है, और दूसरी तरफ अगर आप ग्रहमान, बाकी ग्रहमान स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे पीछे शनि है, सप्तम भाव में मंगल है। तो ये टाइम पीरियड जो है ये काम के वाइज आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, जॉब के वाइज भी अच्छा हो सकता है, जॉब चेंज का आप विचार कर रहे हैं, परंतु ध्यान रखिए कि ये चीज करने के पहले कहीं ना कहीं आपको सारे ठोक बजा कर देख लेने हैं कि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वहां की पॉलिसीज क्या हैं, उसके रिगार्डिंग कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हैं तो वो दो बार पढ़िए। प्रवास होने की शायद यहाँ पे संभावनाएं हैं, आप कहीं बाहर प्रवास करते हैं इसकी संभावनाएं दिखाई देती है। तीर्थ क्षेत्र जा सकते हैं। भाग्य को बलवत्त या भाग्य को उजागर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए छोटे बच्चे, उनसे जुड़िए। वो आपको हो सकता है कि आप कोई अहम सलाह उनसे मांगने जाएंगे, और मांगे जाते हैं आप, तो आपको एक्चुअली सही सलाह मिलती है, यस और नो भी मिलता है, तो भी वो कहीं ना कहीं गाइड करने वाला हो सकता है। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है, अष्टम भाव में ही राहु है, और ये बुध जो है ये लाभ भाव के और कुटुंब भाव के स्वामी है। सिंह लग्न एकमात्र ऐसा लग्न है, और धनु का अगर हम कहें, मतलब कुंभ, सिंह लग्न और कुंभ लग्न तो ऐसे लग्न हैं जिनके लिए लाभ भाव और धन भाव के स्वामी एक ही हो जाते हैं। जब ये किसी भी भाव से जुड़ते हैं तो उस चीज को बढ़ा देते हैं और दे देते हैं एक्चुअली जीवन में। अब यहाँ पे बुध है, देखिए बुध किसके साथ जुड़ा है, राहु के साथ जुड़ा है, तो कहाँ जोड़ रहा है, ये आपको तंत्र के साथ जोड़ रहा है, साधनाओं के साथ जोड़ रहा है, आपको जीवन के ऐसे पक्षों के साथ जोड़ रहा है जो पक्ष बियॉन्ड डेथ है, बियॉन्ड ये सारी चीजों में रिसर्च, ये सारी चीजों में आपका इच्छा या पढ़ना, इसका इंटरेस्ट बहुत जागृत हो सकता है। फिर वो साधना हो सकती है, फिर वो तंत्र मंत्र ये हो सकता है, फिर वो किसी चीज को लेकर रिसर्च हो सकता है, टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो सकती है, या फिर आपके घर में अभी पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई चीजें चल रही हैं तो उसका मैटर भी सामने आ सकता है, और वो बुद्धि से कहीं ना कहीं जीतना है, बुद्धि से जीतने की जरूरत है। ये वो समय है जब आप धन के लिए और लाभ पाने के लिए जब तक अष्टम भाव को क्लियर नहीं करते हैं, एट्थ हाउस के राहु को जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं, तब तक सुख नहीं आएगा, तब तक धन की प्राप्ति नहीं होगी और तब तक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो अष्टम भाव क्या क्या है, तो आपके अनअटेंडेड इमोशंस हैं, आपकी पैतृक संपत्ति से लेकर कोई विवाद है, अगर आप अड़े हुए हैं किसी चीज को लेकर, आपने घर में पुश्तों से जो चीजें चली आ रही है वो अगर मेंटेन नहीं करी है, वो फिर कुल देवी की पूजा हो, कुल देवी का आशीर्वाद लेना हो, ये सारी चीजें अगर ये सब चीजें नहीं करी हैं तो वो दो भावों के सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कन्या लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है, सप्तम भाव में खुद लग्नेश आ रहे हैं और राहु के साथ योग बनाएंगे, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कन्या लग्न के जातक जो हैं उनका रिलेशनशिप में, बाहर जितने भी रिलेशनशिप हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्हें धोखे मिलने के चांसेस हैं एक, या फिर उनका खुद वो व्यभिचार में, किसी प्रकार के व्यभिचार में इन्वॉल्व होने के चांसेस दिखाई देते हैं। व्यभिचार हमेशा शारीरिक नहीं होता है, मैंने शुरुआत में भी कहा, ये मानसिक हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, या फिर ये एक टाइम पीरियड है जब आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, गर्मी आ रही है तो, या फिर आप लैपटॉप ले रहे हैं बहुत क्रीम लेवल का ले रहे हैं,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज में आपकी एक इन्वॉल्वमेंट होती है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत सतर्क रहिए कि आप अपने बैंक डिटेल्स, स्टेटमेंट्स किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बुध जो है दशम भाव का भी स्वामी है, और दशमेश अभी नीच हो रहा है, लग्नेश अभी नीच हो रहा है सप्तम भाव में। तो लोग आपके सर पे, आपके बुद्धि पर नाच सकते हैं। मतलब नाच सकते हैं, मतलब दे विल डांस, दे विल वांट यू टू फॉलो, कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो फॉलो करो। ये चीज हो सकती है। ये समय जो है कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम दे सकता है आपको। ये समय हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, परंतु काम के कारण अपने विवाह में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनको परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बुध जो है सप्तम भाव का, ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात कर रही हूं मैं, इसमें कहीं ना कहीं कमतरता देता है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है। तो उससे डील करिए, प्रॉपर तरीके से डील करिए। ये टाइम पीरियड है जब आपको नॉर्मल से हमेशा एबनॉर्मल माध्यम पसंद आते हैं इन सब चीजों में। तो ये जो टाइम जा रहा है, इसमें ये सब चीजें होने की संभावना दिखती है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्रेम बंधन में है, खास करके उन लोगों के लिए जो हो सकता है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, विडो हैं, कुछ ना कुछ ऑडनेस है रिलेशनशिप में, या ऐसे रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, पड़ रहे हैं, और उस रिलेशनशिप में उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दे सी द ट्रुथ। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये क्या कहाँ हो रहा है? ये उनके प्रारब्ध के भाव में हो रहा है, छठवें भाव में हो रहा है। छठवां भाव पेंडिंग कर्म का है। पेंडिंग कर्म के भाव में नीच का बुध आ रहा है, वो दिखा रहा है कि भाई व्यय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। तो व्यय भाव का स्वामी, व्यय और भाग्य, इन दोनों का स्वामी जब पेंडिंग कर्म में जाके नीच का हो रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इन दोनों भावों से जो चीजें मिलनी है, वो जब तक आप पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं, आप एक्चुअली पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बुद्धि गलत हो जाती है। आपको चांस मिलता है कि आप उस पेंडिंग कर्म को रेक्टिफाई करें, परंतु आप वो चांस का उपयोग नहीं करते हैं। बुद्धि आपको करने नहीं देती है, मतलब जिसमें आपका फायदा होने वाला है, उसी से आप पलट के, पीछे पलट के, मुड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो नीच की बुद्धि है यहाँ पर। तो जिससे आपका पेंडिंग कर्म छूट सकता है, जिससे आपका खर्चा कम हो सकता है, जिससे आप शायद बाहर जाने के योग बन सकते हैं, आपने अपनी वाणी से ही या आपने अपनी करनी से ही वो चीज बिगाड़ दी, उससे भाग्य बिगाड़ा। उसी के साथ साथ पिता के साथ में भी कहीं ना कहीं आपने चीजें बिगाड़ी यहाँ पर। तो वो अभी टाइम है, मौका है कि आप इन सब चीजों को ठीक कर सकें। और राहु के साथ में है, इसका अर्थ है कि राहु जब छठवें भाव में आता है तो वो परास्त करता है शत्रुओं को। तो ये टाइम पीरियड है, उसका फायदा उठाइए। ये आपको ऐसी नई जॉब दे सकता है जो शायद बहुत अलग है आपके पिंड से, या फिर हो सकता है कि ये आपको फॉरेन ले जा सकता है। और वैसे भी आपके पत्रिका में ये योग होगा ही, कि जितने भी टाइम पीरियड से राहु आपके छठवें भाव में है, तो एक पाव आपका इंडिया में, एक पाव बाहर, ऐसा चल ही रहा होगा। आपने प्रमोशन भी पाए होंगे। तो इस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। देखिए, जॉब में सतर्क रहिए यहां पर। ये वो टाइम पीरियड है जब आप घर को लेकर भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। आपने शायद नया घर परचेज किया है, और उन सब चीजों का प्रोसेसिंग कैसा चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीजें आप बता रहे हैं। इसकी भी संभावना है। देखिए, वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतति का है, प्रेम प्रणय का है, बुद्धि का है। और बुद्धि में बुध 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 ही स्वामी होते हैं बुद्धि के, परंतु वो नीच के हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा? तो आपकी बुद्धि जो है वो कुटिल यहाँ पे चलेगी, नीच की बुद्धि चलेगी,
कहाँ चलेगी, किसके किसके लिए चलेगी? आपके लाभ के लिए, लाभ पाने के लिए। बट वो मार्ग आपको लाभ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाभ में ऑलरेडी केतु है। और यही क्या है, अष्टमेश भी है आप बुध आपके। तो ये बुद्धि बता रही है कि यहां पे अब सरेंडर कर दो। अष्टम भाव मतलब जो पीछे की चीजें पुरानी बची हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसे पूर्ण करो। मतलब अब ये राहु से संबंधित है। तो आप हो सकता है कि कोई आपका कार्य सब पुराना बचा हो, आपके पीढ़ी में कोई चीज पुरानी बची है। मतलब कुल देवी का पूजन या कुल देव के आशीर्वाद को लेना बाकी है, या कोई तंत्र करना बाकी है, या कोई ऐसी विधि है जिसके कारण जो आप हमेशा आगे धकेल रहे हैं पर वो हो नहीं रही है। दूसरा पक्ष हो सकता है कि आप संतान के पक्ष को लेकर या संतान के भाव को लेकर, संतान की चीज को लेकर यहाँ पे चिंतित हैं। फिर वो उनके एजुकेशन को लेकर हो सकता है, या उनके स्कूलिंग को लेकर हो सकता है। और उसका उस उन प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए आप तिकड़म बुद्धि लगाते हैं, जो टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है, जुगाड़ लगाते हैं एक्चुअली, जो जो शायद आपको आगे प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो बी अवेयर अबाउट इट। तो जो आपको सलाह देने वाले लोग हैं, जो आपके बुद्धि को प्रबल पोषण दे रहे हैं, ट्राई टू चूज दोज पीपल वेरी वाइजली। उन लोगों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करिए। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, आपके वास्तु का है, और वहां पे बुध, नीच के बुध है। इसका अर्थ है कि घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, माता को प्रॉब्लम, आपके सुखों को प्रॉब्लम। और वो नीच का बुध क्या करता है? बहुत बार घर पे बैठ के गेमिंग करना, बहुत बहुत बार घर पे बैठ के टीवी देखते रहना, टाइम वेस्ट करना, बुद्धि को वेस्ट करना। या फिर ये चौथे भाव में जो बुध आ रहे हैं, ये आपके सप्तम भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो आपके स्पाउस के साथ मिलकर आपने कुछ ना कुछ घर का जो निर्णय लिया था वो शायद वो गलत हो गया है, या फिर लेने वाले हैं तो सतर्क होकर लीजिए। उसके बारे में कुछ ना कुछ जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन चलेंगे वो सही प्रकार से करिए। अगर माता जी से मदद मांग रहे हैं तो सच बोलकर मदद मांगिए, गलत तरीके से मत मांगिए, क्योंकि राहु है वहां पर। अगर आप बाहर के देश में अपना घर बना रहे हैं तो भी आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। उसे ध्यानपूर्वक कंप्लीट करिए। और आपका सुख अभी कहाँ से आएगा आएगा, या आपके सुखों को कौन सपोर्ट करेगा? आपका कर्म है, या फिर आपकी पत्नी या पति है, आपका स्पाउस है, या फिर आपके बिजनेस बिजनेस है। तो बिजनेस से संबंधित अभी बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार से घटित हो रही होंगी, जिसमें बौद्धिक रूप से अगर आप कोई गलत तरीका अगर अपना रहे हैं, चल जाएगा, चलता है, ये अगर सोच रहे हैं तो वो ध्यान रखिए, ये इसका परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मकर लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके तृतीय भाव में हो रहा है, पराक्रम भाव में हो रहा है। पराक्रम भाव में ये जो गोचर है ये क्या बताता है कि पराक्रम भाव का स्वामी, अब पराक्रम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो खुद चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की राशि में ये बुध और राहु है। ये सबसे पहले दिखाते हैं कि आपकी छोटी छोटी यात्राएं काफी हो सकती हैं यहाँ पे, पर उन यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। अचानक से वो रद्द हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, या फिर वहां जाने के बाद में काम नहीं हो रहा है, या आपको परेशानी हो रही है, मेंटली आपको टॉर्चर हो रहा है, ये चीज हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपसे कुछ ना कुछ अभी छूट जाएगा। कोई जो भी आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो चाहे लीगल डिस्प्यूट को लेकर हो, या अपने रेंट के लेकर हो, घर रेंट पर ले रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन, अग्रीमेंट, इन सब में प्रॉब्लम होना। लीगल डिस्प्यूट में, कोर्ट में कहीं आपका अगर आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत होना, पेपर्स की हेराफेरी होना, प्रॉब्लम होना, उसके कारण इसकी भी संभावना दिखती है। छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर टाइम पीरियड ऐसा है अभी। तो अगर गलती हो भी जाती है तो माफ करिए, समझ लीजिए, उन्हें बताइए प्यार से। क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है ये, और पेंडिंग कर्म का स्वामी है। तो अभी
ये बुध आपको चांस देता है कि आप अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए आप वो पेंडिंग कर्म करें और अपने हाथों से करें। तो वो किसके रिगार्डिंग हो सकता है? आपके छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके माता के घर के रिगार्डिंग हो सकता है, मतलब मैटरनल प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर ध्यान पूर्वक निर्णय लेकर काम करिए। कुंभ लगन की बात करें तो ये जो गोचर है अभी, ये कहाँ हो रहा है? उनके दूसरे भाव में हो रहा है, मतलब कुटुंब भाव में हो रहा है। कुटुंब भाव में नीच का बुध है, तो बुद्धि में वाणी में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टटरिंग होना, या फिर बुद्धि से हमेशा ऐसी गलत चीज बोल जाना जिसके कारण घर का वातावरण बिगड़ सकता है। आपकी बुद्धि से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप फूल साबित हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मूर्खता आपकी दिख सकती है, या फिर सामने वाला व्यक्ति आपको इस तरह का बोल सकता है किसी ऐसे कारण से। यहाँ पे राहु है देखिए, जबकि राहु जब होता है, बुध बुध और राहु है, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडिक्शन देता है, चाहे वो सिगरेट का हो या चाय पीने का हो, टॉक्सिकेशन हो, अल्कोहल हो। तो यहाँ पे वो टाइम पीरियड है जब आप अगर ऐसे सिचुएशन में हैं तो फ्रस्ट्रेट होकर, डिप्रेस होकर आप इसके पक्ष में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये चीज नहीं करनी है। यहाँ पे जिस प्रकार का ये राहु और बुध है, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके सेकंड हाउस में, वाणी के हाउस में, वाचा के मुख का है ये भाव। तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड है कि आप गलत तरीके से किसी न किसी ओरल डिसीजेस को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो वो सेक्सुअली हो सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके खान पान के कारण आपको अल्सर होना, खान पान के कारण आपके मुंह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, दांतों का इशू होना, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लगा कि लोग और एक चीज याद रखें कि जब बुध और राहु का यहाँ पे कुटुंब भाव में, धन भाव में गोचर आता है, तो ये बुध जो है ये आपके पंचम और अष्टम के स्वामी है, संतति से संबंधित। अष्टम भाव मतलब मृत्यु भाव है ये, या फिर पैतृक संपत्ति का भाव है, और वहां पर राहु आया हुआ है, राहु के साथ में युति हो रही है। तो इसका अर्थ है कि या तो बच्चों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें, या उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम होना, उनके साथ में किसी फ्रेंडशिप में धोखा मिलना, ये इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना, या फिर आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर, आपके प्रॉपर्टी के इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्शन देखना, फील करना, ये हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप अपने पत्र व्यवहार, पेपर वर्क किस प्रकार से करते हैं। अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के जातक जो हैं, बहुत बार मुझे वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि आप ही नहीं, क्यों हर ज्योतिषी मीन लग्न के बारे में हार्डली 2 सेंटेंस बोलता है और खत्म कर देता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए 2 से ज्यादा सेंटेंस बोल सकूं। मीन लग्न में देखिए, लग्न में ही बुध है, नीच के हो रहे हैं, और ये बुध जो है ये किसके स्वामी है? सप्तम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी है। मतलब माता और पत्नी या पति, ये दोनों से संबंधित कुछ ना कुछ क्या चल रहा है अभी। एक ये कहीं ना कहीं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ सुझाव देने वाले हैं। बट इनके सुझाव जो हैं ये हो सकता है कि कभी कभी हम बहकावे में आकर कोई चीजें बोलते रहते हैं घर में, और वो चीज सामने वाला सुन लेता है, और वो घटना गलत घटित हो जाती है। अब यहाँ पे लग्नेश नहीं, यहाँ पे सप्तमेश नीच का हो रहा है। तो सप्तमेश नीच का हो रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड जो है ये इधर उनके साथ में कुछ गलत हो सकता है जहां पे आपको सतर्क रहना चाहिए। ये वो टाइम पीरियड है जब आप गेमिंग्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा सहभाग लेंगे और आपका टाइम इसमें ज्यादा बिताएंगे। बट ये ना आपके बुद्धि को यहाँ पे भ्रष्ट करेगा, क्योंकि बुद्धि का स्वामी यहाँ पे नीच का हो रहा है लग्न में, और राहु के साथ में है, तो स्किन डिसीजेस भी दे सकता है आपको। सिर्फ स्किन डिसीजेस नहीं, कहीं ना कहीं ये नर्व्स को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कत देता है।
ये वो टाइम पीरियड है जब पैरों में दिक्कत आ सकती है, पैरों में कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पैरों में, उंगलियों में, पैरों के यहाँ पे दुख सकती हैं, या फिर कुछ ना कुछ स्किन का इशू आ सकता है, एक्जिमा जैसा इशू आ सकता है। ये वो टाइम पीरियड है जब आपके लिम्स, लिम्फोटिक थिंग्स को भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और इसके कारण हो सकता है कि भाई आपका बाकी जगह पे ध्यान क्या है, बुद्धि क्या है, थोड़ी कम हो गई लगना। तो जब आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं करना है कोई भी डिसीजन मेकिंग। टेक अ टाइम ब्रेक फॉर दैट, और कुछ समय के बाद में वो चीज करिए। अभी वैसे भी क्योंकि आपके पत्रिका में व्यय भाव हेविली लोडेड है, सूर्य है वहां पे, शनि है वहां पे, शुक्र है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं खर्चा, या फिर आप खुद बाहर से कंट्री चेंज, विजिट, जर्नी, ये सब चीजें हो रही हैं, होने वाली हैं। या फिर आप घर खरीद रहे हैं। यहीं पे मैं बुध के वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सभी के लिए ये गोचर शुभ रहे। नीच का जो बुध है, अ, नीच की बुद्धि होना हमारे हाथ में नहीं है, बट उस बुद्धि के कारण जो हम कर्म करने वाले हैं, उस कर्म को हम सजग होकर कर्म कर सकते हैं, विवेक पूर्ण होकर कर्म कर सकते हैं। जब याद नहीं रहता है तो दीवारों पे लिख लीजिए, पेज पे चिपका के वो सारी चीजें लिखिए, जिसके कारण आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, और वो हेल्प करेगा आपको। बहुत तरीके होते हैं अपने आप को गलत चीजों से बचाने के लिए। अपने से कुछ गलत ना हो उसके लिए आप एटलीस्ट प्रयत्न तो कर सकते हैं, कर्म तो कर सकते हैं, राइट। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नए वीडियो को लेकर जल्द ही आपके सामने आती हूँ। आप सजेशन दे सकते हैं मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप नेक्स्ट मास्टर क्लास कौन से सब्जेक्ट की, कौन से प्लैनेट की सुनना चाहते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।